जैसे हमारे अभी तक 45 डेज बचे हैं पेपर में, तो हम सोचते हैं कि रेगुलर 15 दिन अकाउंट्स कर लें, 15 दिन लॉ कर लें, 15 दिन टैक्स कर लें। उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है, वो चीज़ें भूलती जाएंगी। इससे अच्छा आप ऐसे फॉलो कर लो, पहली रिवीजन ऐसे, दूसरी रिवीजन ऐसे। इससे आपको क्लैरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। हाँ जी, तो कैसे हो आप सब। इस वीडियो में मैं आपको जैन 26 के लिए सीए इंटरमीडिएट का प्लान बताऊंगा, आप कैसे तैयारी कर सकते हो और स्ट्रेटजी आपकी क्या रहनी चाहिए ताकि आप बेटर से बेटर स्कोर पर कर पाओ। इस वीडियो में बेसिकली सिर्फ ग्रुप 1 का प्लान होगा। जो कि बहुत ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप ग्रुप 1 को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो और ग्रुप 2 को आप अपने हिसाब से कर लेना। बिल्कुल डिटेल में प्लान होगा। ये वीडियो दो पार्ट में होने वाली है। पहले पार्ट में तो मतलब इसी में दोनों पार्ट होंगे। पहले में तो मैं आपको बताऊंगा कि ओवरऑल प्लान आपका क्या होना चाहिए पढ़ाई के लिए, और दूसरे पार्ट में मैं आपको डे वाइज स्ट्रेटेजी बताऊंगा। मतलब ये दिन आपको ये वाले चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, ऐसे वाला प्लान। पहले ओवरऑल प्लान में चैप्टर्स आप खुद डिसाइड कर सकते हो। दूसरे प्लान में, डिटेल प्लान में, मैं आपको चैप्टर्स भी बताऊंगा कि आपको इस दिन ये वाला चैप्टर पढ़ना चाहिए। देखो यार, इस प्लान में ना मैंने आपकी दो रिवीजन रखी हैं। ठीक है, पहली रिवीजन तो मैंने प्लान किया है 15 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक। 30 डेज मिलेंगे आपको, मतलब काफ़ी हैं 30 डेज। आपकी पहली रिवीजन बहुत अच्छे से हो सकती है इतने में। आप में से बहुत सबने रिवीजन स्टार्ट भी कर दी होगी, कुछ चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए होंगे। तो वो टाइम आप थोड़ा कम कर लेना 30 डेज में से। 30 डेज में से जैसे आपने कुछ चैप्टर्स कर लिए या कोई सब्जेक्ट आपका कवर हो गया, तो आप 25 डेज या 20 डेज में भी पहली रिवीजन खत्म कर सकते हो। वो आपके लिए फायदेमंद होगा, आपको ही सरप्लस टाइम मिल जाएगा सेकेंड रिवीजन के लिए। इस बार जो सितंबर का अटेम्प्ट था, इसमें लॉ का पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल आया था। हर बार ऐसे ही पैटर्न चलता है कि जो पेपर इस बार मुश्किल आता है, अगली बार थोड़ा वो बिट इजी आता है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा इजी। तो इस बार मैं आपको बताऊं, लॉ का थोड़ा सा ठीक होगा और टैक्स का थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैंने प्लान ऐसे बनाया है, ये मेरा प्लान सोचा है मैंने कि डे 1 में आप अकाउंट्स और टैक्स कर लो, डे 2 में टैक्स और लो, डे 3 में अकाउंट्स और टैक्स, डे 4 में अकाउंट्स और लो। ये क्या पैटर्न है आप, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इस पैटर्न से ना आपके हर एक दिन बाद लो आ जाएगी इसमें। ठीक है, 30 दिन में आपको 15 दिन लो के लिए मिलेंगे, और 15 दिन में लो के चैप्टर्स भी आपके 15 ही हैं। ठीक है, 15 दिन लो के लिए और 15 चैप्टर्स। ईच डे आप एक चैप्टर भी खत्म कर दो ना अच्छे से, तो आपकी लो बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार हो जाएगी, बहुत ज्यादा अच्छे से। और लो का पेपर भी आपको इस बार थोड़ा मिड ही आएगा, तो लो 15 दिन में अच्छे से रेडी हो जाएगी आपकी फर्स्ट रिवीजन में। और देखा जाए तो इस प्लानर के हिसाब से आपका हर 4 दिन में 3 दिन अकाउंट्स चल ही रही है, हर 4 दिन में 3 दिन टैक्स चल ही रही है। सिर्फ लो ही है जो एक एक दिन बाद रिपीट हो रही है। ठीक है, अकाउंट्स मैंने 3 दिन हर 4 दिन में 3 दिन इसलिए रखी क्योंकि अकाउंट्स विल हेल्प यू टू मेक एग्रीगेट, क्योंकि अकाउंट्स के बिना एग्रीगेट बनाना मुश्किल हो जाएगा। और टैक्स का पेपर वैसे ही मुश्किल आता है, तो टैक्स भी हमें फोकस करना पड़ेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, ये चीज आप फॉलो कर सकते हो, ये चीज आपको बहुत काम में आएगी। बस ये 4 दिन जैसे फॉलो किया, उसको फिर से दोबारा रिपीट कर सकते हो, इसको डे 1 से ही। ठीक है, तो आप अपनी स्ट्रेटजी इस हिसाब से प्लान कर सकते हो। चैप्टर्स आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आज के दिन मैं ये वाला चैप्टर करूंगा। अगर आपसे चैप्टर भी डिसाइड नहीं हो रहे, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। पार्ट 2 में मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा कि इस डे पे आप ये वाले चैप्टर्स कर सकते हो, तो आप उस हिसाब से भी पढ़ सकते हो। जो कोई भी सोच रहे हैं कि हम एक ही दिन में तीनों सब्जेक्ट क्यों ना उठाएं, तो मैं आपको रीजन बताता हूँ। एक दिन में यार 3 सब्जेक्ट उठाने का, पहले तो यार हमने, पहली रिवीजन है हमारी, थोड़ी क्वालिटी में चीजें पढ़नी है, क्वांटिटी नहीं उठानी। तो क्वालिटी चीज पढ़नी है तो चीजें कम उठाओ, बट अच्छे से कर लो उसको। ठीक है, ये मेरा मोटिव है एक दिन में 2 सब्जेक्ट रखने का। मैं रख तो तीनों भी सकता था, पर उसका फायदा नहीं है। और दूसरी बात, आप जब भी एक डे, मतलब डे 1 आपका उठाया, आपका इतना टारगेट है, तो आप फोकस करो कि हमने टारगेट अचीव करना है, ना कि हमने टाइम देखना है कि आधे दिन हम लो करेंगे, आधे दिन हम टैक्स करेंगे। ऐसे मत करो, अपना टारगेट देखो कि आज मैंने लो का ये चैप्टर खत्म करना है, तो इट मीन्स आपने करना ही करना है, उसके बाद आपने अगला सब्जेक्ट उठाना है। तो फोकस ऑन योर टारगेट रेदर देन टाइम। अगर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी भी चाहिए कि उसको पढ़े कैसे, तो उसकी स्ट्रेटजी ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है। 3 वीडियोस हैं, तीनों अलग अलग सब्जेक्ट की, तो आप उसको देख सकते हो। ये 3 वीडियोस हैं। और उसके बाद प्लानर पे आते हैं। जैसे कि मैंने लॉ का आपको बताया कि लॉ में आपको 15 दिन मिलेंगे और 15 ही चैप्टर हैं। वैसे ही देखा जाए तो अकाउंट्स में टोटल 32 चैप्टर्स हैं टोटल। इसमें मैंने सारे चैप्टर इंक्लूड किए हैं, एएस भी इंक्लूड है और सब बड़े चैप्टर्स भी इंक्लूड हैं। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो आपका चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अमलगामेशन और कंसोलिडेशन, ये 3 चैप्टर बड़े हैं और बैलेंस शीट वाले चैप्टर हैं। तो इसमें आपको यार 2 से 3 दिन
ई चैप्टर को देना चाहिए, क्योंकि यार इनमें से ना डायरेक्ट मतलब बड़े क्वेश्चन 14-14 मार्क्स के आते हैं, तो इनको थोड़ा टाइम आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा, और जो बाकी के दिन होंगे उनमें आप एएस कर सकते हो। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग के दिनों में ये वाले चैप्टर्स उठाना, बड़े चैप्टर्स उठाना, जैसे कि एएस 13 हो गया, ये 3 हो गए, और बाकी के बायबैक हो गया, कैश फ्लो हो गया, और उसके बाद आप एएस उठाना। ये मेरी एक सजेशन रहेगी, आप फॉलो करना, अच्छा रहेगा, मतलब इट विल बी बेटर। और इनकम टैक्स के भी 15 चैप्टर मैंने गिने थे, और जीएसटी के भी 15 चैप्टर्स हैं। 15 चैप्टर में छोटे मोटे सारे चैप्टर्स इंक्लूड हैं, जो इसमें ऐसे चैप्टर्स भी हैं जो एक दिन में आपके 2 से 3 चैप्टर भी इजीली कवर हो जाएंगे। अब देखो, मैंने आपको ओवरऑल छोटा करके प्लान बता दिया है। अगर आपको डे वाइज प्लान भी चाहिए, इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। डे वाइज मैं आपको बता दूंगा कि मान लो 15 नवंबर को आपको कौन से चैप्टर करने चाहिए अकाउंट्स के और टैक्स के, ऐसे भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। और सेकंड डिवीजन जिसकी फर्स्ट हो गया वो सेकंड पता कैसे कर सकता है। 15 दिसंबर को आपकी फर्स्ट खत्म हो जाएगी, 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 15 दिन मिलेंगे आपको। 15 दिन में आप 5-5 दिन ईच सब्जेक्ट दे सकते हो, जैसे अकाउंट्स 5 दिन में खत्म करनी है, लो 5 दिन में खत्म करनी है, और टैक्स 5 दिन में। पहले तो यार फर्स्ट रिवीजन हमारी अल्टरनेट करके होगी, अकाउंट्स टैक्स लो, अकाउंट्स टैक्स लो। और सेकंड डिवीजन हमारी ऐसी होगी कि लगातार अकाउंट्स, लगातार लो, लगातार टैक्स। उससे भी थोड़ी कंसेप्ट क्लैरिटी ज्यादा अच्छी हो जाती है। कई बार हम सोचते हैं, जैसे हमारे अभी तक 45 डेज बचे हैं पेपर में, तो हम सोचते हैं कि रेगुलर 15 दिन अकाउंट्स कर लें, 15 दिन लो कर लें, 15 दिन टैक्स कर लें। उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है, वो चीज़ें भूलती जाएंगी। इससे अच्छा आप ऐसे फॉलो कर लो, पहली रिवीजन ऐसे, दूसरी रिवीजन ऐसे। इससे आपको क्लैरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ये था पार्ट 1, और पार्ट 2 मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ थोड़ी देर में, और प्लेलिस्ट में चैनल पे आप चेक कर लेना। पार्ट 1 और पार्ट 2 साथ में ही आपको मिल जाएंगे। पार्ट 2 में आपको डे वाइज डिटेल प्लान बता दूंगा कि इस दिन आपको ये चैप्टर पढ़ने चाहिए।